हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 में क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में क्या गिवन है, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी देन द लाइन ऑफ पी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जब कोई ऑब्जर्वर मीन्स कोई पर्सन अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बनी बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द एंगल्स विच द लाइन ऑफ साइट मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल्स विच द लाइन ऑफ साइट मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ। ठीक है, जब कोई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन दो साइड बनकर जो कोई एंगल बनता है, ठीक है, उसको हम लोग वो एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स वही नीचे से ऊपर की ओर कोई पर्सन देखे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कोई पर्सन देखे तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन सिंपली। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, angle of depression. Suppose that from a point O you look down at an object P. ठीक है, then the angle which the line of sight makes with the horizontal line, ठीक है, through O is called angle of depression of P as seen from O. ठीक है, अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखे, ठीक है, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, मीन्स कोई दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से और एक लाइन ऑफ साइट से। ठीक है, लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, मीन्स कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है या नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर कोई पर्सन देख रहा है, वो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन मिलके वो एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मान लो कोई टावर से नीचे की ओर देख रहा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ज़्यादातर क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन से ही बनता है। ठीक है, well, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप में क्या कर रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, और वो रोप को क्या कैसे टाई किया गया है, पोल के जो टॉप है, मान लो कोई एक पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल है, उसका टॉप में टाई किया गया है और ग्राउंड लेवल में टाई किया गया है। ठीक है, इसको रॉप को स्ट्रेच करके टाई किया गया है पोल के टॉप में और ग्राउंड लेवल में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो पोल का हाइट है इसको फाइंड करना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, जो ग्राउंड लेवल में जो बनेगा, ठीक है, एंगल वो क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को फिगर भी ड्रॉ करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या है, पोल है, ये फाइंड करना हम लोग को। ए सी क्या है, रोप है, कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, हम लोग लेट करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू एच। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना हम लोग को। अब हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, देखिए, जो साइड दिया हुआ रहता है, ये साइड गिवन है हम लोग को 20 मीटर दिया है, और ये वाला साइड हम लोग को क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, जो गिवन है और जो साइड फाइंड करना है वो दो साइड को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये वाला साइड लेना है और ये साइड लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ना, P बाई एच किसका होता है फॉर्मूला, P बाई एच, दो साइड लेके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो गिवन है और जिसको फाइंड करना होता है, तो P बाई एच करो या H बाई P करो। ठीक है, हम लोग दोनों ले सकते हैं। P बाई एच क्या होता है, साइन का होता है। ठीक है,
यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, इसलिए हम लोग साइन 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। एच बाई पी, पी बाई एच भी ले सकते हैं, एच बाई पी भी लिख सकते हैं। एच बाई पी किसका होता है? साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल, कॉसेक का होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री भी लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या साइन 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो पी बाई एच है, तो साइन एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, मीन्स परपेंडिकुलर क्या है, ए बी साइड है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी साइड है, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी एच है, लेट की हम लोग एच, और ए सी क्या है, 20 गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, एच इक्वल टू 10, ठीक है। ये देखिए डिनोमिनेटर से हम लोग डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, और ये सिंगल टर्म होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो हम लोग डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से एच इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, कोई एक ट्री है, ठीक है, वो क्या है, ट्री टूट गया है, ठीक है। स्टॉर्म में ये ट्री टूट गया है। मान लीजिए ये ट्री है, ए बी क्या है, ट्री है, तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना, BC, ये ट्री है, ये ऊपर वाला पार्ट जो BC है, ये क्या हुआ, टूट गया है, ठीक है। ये टूट के ये नीचे ऐसे गिर गया है, ठीक है, नीचे गिर गया है। ये BC इक्वल टू CD है, ठीक है। ये जो BC साइड है, यही वाला पार्ट ट्री का टूट के नीचे ग्राउंड लेवल में गिरा है, ठीक है। तो ये BC और CD दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये भी Y है, ये भी Y है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड लेवल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल में क्या कर रहा है, वो गिरा है, कितना एंगल वो बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री, और जो ट्री जो टचेस किया ग्राउंड को, इसका डिस्टेंस दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द फुट ऑफ द ट्री ये है, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, वेयर द, ये टॉप जो ग्राउंड को टच किया है, इन दोनों का जो दिया है, मतलब डिस्टेंस कितना, 8 मीटर दिया हुआ। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का हाइट कितना है वही फाइंड करना, ठीक है। मीन्स ये पूरा ए बी फाइंड करना है, ठीक है। BC इक्वल टू क्या है, CD है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला लाइन हम लोग फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे, ठीक है। CD वाला साइड हम लोग फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को प्लस करने से पूरा आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसा दिया हुआ है, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AC प्लस BC है ना, AC प्लस BC है, ठीक है। AB इक्वल टू AC प्लस BC है, ठीक है। बट BC इक्वल टू क्या है, CD है, ठीक है। BC इक्वल टू क्या है, CD है। तो AB इक्वल टू AC क्या है, X है, ठीक है, X लिखे, प्लस BC क्या है, BC इक्वल टू CD है, CD क्या है, Y है। तो AB इक्वल टू X प्लस Y फाइंड करना, ठीक है। ये AC फाइंड करेंगे, देन CD फाइंड करेंगे, दोनों साइड फाइंड करके प्लस कर देना है, ठीक है। अब
ये वाला साइन फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है फर्स्ट, ठीक है, ए वाई भी सी डी भी फर्स्ट फाइंड कर सकते हो आप लोग। ए सी फाइंड करना है, ठीक है, ए सी फाइंड करेंगे तो ये साइड फाइंड करना है और ये साइड गिवन है, तो फर्स्ट इन दो साइड को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ सेम फिगर ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ए सी फाइंड करेंगे और ए डी गिवन है, तो फर्स्ट इन दो साइड को लेंगे, ठीक है। तो P बाई ये क्या है, P परपेंडिकुलर है ना और ये B है, P बाई B लो या B बाई P लो, दोनों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो P बाई B लेते हैं। P बाई B का किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है, ठीक है। एंगल 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B। P क्या है, AC है और B AD है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री AC क्या है हम लोगों का, AC X है और AD 8 है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, इक्वल टू x/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे 8/√3, ठीक है। अब नीचे √3 है तो नीचे कोई भी नंबर रूट में रहेगा तो उसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग। तो उसको रैशनलाइज करने से क्या, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 और मल्टीप्लाई करेंगे 8√3/√3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। ये x फाइंड हो, ये x का वैल्यू है। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, y के वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये साइड हम लोग को फाइंड करना है और ये साइड क्या है, गिवन है, तो इन दो साइड को अब लेंगे। ये क्या है, b है और ये h है। b बाई h किसका होता है, b बाई h लो या h बाई b लो, ठीक है। तो b बाई h क्या होता है, cos थीटा होता है। यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू b बाई h। तो B क्या है, AD है और H हम लोग क्या लिए, CD, ठीक है। AD क्या है, 8 है और CD AD 8 है, CD Y है, ठीक है। cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, AD 8 है और CD क्या है, Y है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो Y का वैल्यू आएगा 16/√3। नीचे √3 है, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने से 16√3/√3 इंटू √3 3, ठीक है। अब x प्लस वाई है, x का वैल्यू 8√3/3। अब प्लस करेंगे x प्लस वाई, यह y का वैल्यू है, ठीक है। एलसीएम तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो 8√3 प्लस 16√3। अब √3 है, यहाँ भी √3 है तो हम लोग उसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। √, में सेम नंबर होना चाहिए तभी प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 16 + 8 24√3, ठीक है। नीचे से कैंसिल होगा, 3 से 24, ठीक है। तो 8√3 क्या है इसका आंसर है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, 8√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree, ठीक है, to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनका प्लान क्या है कि जो बिलो 5 years है, ठीक है, वो लोगों के लिए जो स्लाइड्स होगा ना तो कितना रखेगा, स्लाइड्स का लेंथ तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना बोला। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। तो चिल्ड्रंस बिलो 5 years में वो क्या बोला है, इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले द फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द सी प्रेफर्स टू हैव एन स्लाइड विच टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन होगा स्लाइड्स का तो उसका टॉप का क्या ये दिया हुआ, जो वर्टिकल होगा ये 1.5 मीटर दिया हुआ है और उसका एंगल क्या होगा, कितना एंगल में वो इंक्लाइन कर रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये इंक्लाइन कर रहा है कितना एंगल में, 30 डिग्री। तो ये स्लाइड्स का लेंथ फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। ये कौन सा केस है, बिलो 5 years, ठीक है। तो ये साइड फाइंड करना है, ये साइड गिवन है तो इन दोनों साइड को ही लेंगे, ठीक है। जो वाला साइड गिवन रहता है और जो फाइंड करना होता है तो क्या लेंगे, P बाई H, ठीक है। ये P है ना, ये H है, ये B है, तो P बाई H लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो P बाई H किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है।
साइन 30 डिग्री यहाँ पे क्यों लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है। तो साइन का होता है P/H होता है, P क्या है 1.5, ठीक है। AC को हम लोग L लेट किए हैं, तो L, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5/L, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 1.5/L, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 15 इंटू 1.5 इंटू 2, ठीक है। 3.0 आएगा, तो दैट मीन्स ये 3 है, ठीक है। तो कितना आया लेंथ उसका स्लाइड्स का 3 मीटर आया, ठीक है। फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या बोला है, सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर। अब ये हाइट क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, ये एंगल अब क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड करना है। इसका दूसरा फिगर ये है, ये 3 मीटर दिया है, 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, ये लाइन फाइंड करना स्लाइड्स। तो यहाँ भी सेम है, P/H ही लेंगे, ठीक है। तो एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H, AB/AC, ठीक है। AB/AC 3/L, तो P/H इक्वल टू 3/L, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 3/L होगा, 60 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है। और ये 3/L, ये देखिए इक्वल टू है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, राइट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। जैसे √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। वैसे √3 इंटू √3 3 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1/2, दैट मीन्स L इंटू 1 L, और यहाँ पे √3, तो 2√3, ठीक है। तो इसका क्या होगा लेंथ 2√3 होगा, ठीक है। समझ आया? ओके बाय, थैंक यू।